आप सबको जय मसीह की अनीता मैसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से इफिसियों 5:8 और 9, और आज का जो विषय होगा ज्योति की संतान की तरह जीवन बिताना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। तो हमने देखा वचन में किस तरह से पढ़ा कि पौलुस हमें वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि पहले हम भी क्या थे कि अंधकार में थे। तो यहाँ वचन में लिखा है कि किस तरह से तुम पहले अंधकार में थे, और पौलुस ने पहले लिखा कि इफिसियों अगर हम उसमें पढ़ेंगे 8-9 में, तो किस तरह से परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि कैसे वचन में लिखा हुआ है कि पहले तुम अंधकार में थे। पढ़े इफिसियों 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पौलुस ने इफिसियों की बुद्धि और समझ के क्या इसके बारे में लिखा है कि पहले उनकी बुद्धि क्या थी कि अंधेरे में थी, और यीशु मसीह संसार की ज्योति है, इसलिए जो लोग उसके पीछे चलते हैं वे ज्योति पर चलते हैं। देखेंगे हम यूहन्ना 8 के बारे में लिखा है। तो केवल इतना ही नहीं, मसीह के पीछे चलने वाले हमारे जीवन से उसकी ज्योति चमकती है। जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं उनके जीवन से पता है क्या है, मसीह की ज्योति चमकती है। जैसे 8:12 में लिखा तो ये प्रकट होता है कि उसके साथ ही दूसरे लोगों को भी मार्ग दिखाती है। जब लोग परमेश्वर के लोग जब ज्योति में चलते हैं तो क्या होता है कि वो भी उनके जो पीछे लोग चलते हैं वो भी परमेश्वर के मार्ग पर उनको क्या होता है, ज्योति चमकती है। और पौलुस ये कहता है कि हम प्रभु में ज्योति हैं, और वो ज्योति पता है क्या है, जब लोगों के साथ प्रकट होती है तो हमें पता है, जैसे अभी हम 8 पद में पढ़ेंगे दोबारा से, तो उसमें लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति होती ज्योति की संतान के समान बनो। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि तुम ज्योति की संतान की तरह बनो। किस तरह से हमें परमेश्वर का वचन समझा रहा है कि हमें ज्योति की संतान की तरह चलना है, और किस तरह से परमेश्वर ने, जैसे अभी हम यूहन्ना 12 के 35 और 36 में पढ़ेंगे। अब थोड़ी देर तक यीशु ने उनसे कहा, क्योंकि अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में ज्योति है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अगर हम पहला पतरस 2:9 में पढ़ेंगे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधि याजकों का समाज और पवित्र लोगों और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि उसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमसे किस तरह से बातचीत करता है कि तुम तो पहले एक चुना हुआ वंश हो और उसके पदाधिकारी के याजकों का एक समाज हो। तो इस तरह से, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब तुम क्या हो, प्रभु में ज्योति हो, अति ज्योति की संतान के समान चलो। जिस तरह से अभी हमने इफिसियों 4:18 में देखा, 19 में किस तरह से वचन में लिखा हुआ था कि अब तुम क्या कर गए हो कि कुछ लोग जो अंधकार में चलते हैं वो लोचेपन में लग गए हैं, वो गंदे कामों में लग गए हैं। इस लोगों के बारे में मालूम कर सकते हो कि धीरे धीरे वे संसारिक लोगों के साथ क्या होता है कि वे परमेश्वर से अधिक अलग होकर या दूर हो जाते हैं। उनके हृदय में पता है, उनके हृदय कठोर हो जाते हैं। उनके हृदय एक कठोर होने के कारण वे अपनी सारी सहनशीलता को क्या करते हैं, वो गवा देते हैं। और किस तरह से उनको कोई परवाह नहीं है। अगर कोई जेल में जा रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। उन्हें कलेशियाओं के लोगों से, विश्वासी लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको तो सिर्फ ये मतलब है, मैं और मेरा परिवार। तो वो लोग कौन है, वो अंधकार में चलने वाले लोग हैं। और जो ज्योति की संतान है, जब वो ज्योति में चलते हैं तो ज्योति के जो लोग हैं वो पता है क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझते हैं। तो वो यीशु मसीह की किसी चाल चलते हैं और वो ज्योति की तरह चमकते हैं। तो कुछ लोग भी उनकी ज्योति को देखकर सोचते हैं कि हम भी ज्योति की संतान बने। तो आज जो लोग हैं वो ज्योति की संतान जो बनने हैं, जैसे अभी हम यूहन्ना 12:35 में देखा कि किस तरह से, जब तक वचन में लिखा कि जब तक मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे बीच में हूँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, जब तक क्या करो उसमें चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें तुम्हारे को क्या करे, अंधकार तुम्हें आकर घेर ले।
तो आज बहुत सारे लोग हैं जो पता है क्या है कि अंधकार में खुद चलना चाहते हैं और वो अंधकार में खुद घुसना चाहते हैं और वो ज्योति की संतान बनना ही नहीं चाहते। क्योंकि तुम सब पहले क्या थे कि ज्योति की संतान हो और अब दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। अब पता है क्या है, हम ज्योति की संतान हैं तो हमें ज्योति की संतान की तरह चलना है। जैसे अभी हमने पहला पत्रस 2:9 में देखा, पर तुम अब एक चुना हुआ वंश हो। और किस तरह से कि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब तुम क्या हो कि ज्योति की संतान हो। और पता क्या है, परमेश्वर का वचन बता रही है कि अब तुम ज्योति की संतान की तरह चलो। तो आज मैं अंधकार के लोगों के बारे में मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपको कि मैं यूट्यूब चैनल को देख रही हूँ कि मसीहत को इतना बदनाम करने की वजह से कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को जेल में डालने के बावजूद भी पता है उनको जरा भी किसी भी बात की शर्म नहीं है और जरा भी उनके बच्चों पर कोई तरस नहीं है, कोई कलेशिया पर तरस नहीं है। क्योंकि लाखों लोग प्रार्थना कर रहे हैं रो रो कर, उन पर कोई तरस नहीं है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो एक तरस करने वाला है, जो अंधकार के रास्ते पर चलते हैं। वो अंधकार में पता है कहते हैं कि कोई मेरे पर कोई कितना भी पर्चा करते हैं, कोई कितना भी मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो उनको पता है कि ये जो संसार के लोग हैं, जो अन्य जाति लोगों के साथ मिलकर वो सोचते हैं कि मुझसे बड़ा शैतान कोई हो नहीं सकता। तो वो संतान जो उसकी है शैतान की, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी को भी पकड़वा सकते हैं, लेकिन मनुष्य से कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखिए और अपने मसीह समाज के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम मसीह की ज्योति की संतान की तरह चलें, लेकिन अंधकार की तरह नहीं। क्योंकि पहले हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने अब हमें क्या करा, अंधकार में से निकाला है और एक हमें ज्योति की संतान बनाई है ताकि हम ज्योति की तरह चल सकें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ऐसे लोगों से बच कर रहें जो उस पर अंधकार में चल रहे हैं और जो ज्योति की संतान है वो ज्योति में चल रहे हैं। आप उन लोगों को विश्वास में मजबूत कीजिए कि नहीं मेरी बहन, नहीं मेरा भाई, तू घबरा मत, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर अभी संसार में ये दिखा रहा है कि मतलब देखो लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना मसीहत को बदनाम करना चाहते हैं। जब गोदी मीडिया भी देखो कितना बकबक कर रही थी, देखो प्रोफेट विजेंद्र सिंह को बलात्कारी केस में क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया। आज परमेश्वर ने उनके मुंह को 3 दिन के बाद ऐसा बंद करा, उनके जेल जाने के बाद एक झूठ दूसरा झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जब झूठ पे झूठ साथ वो सामने आया तो गोदी मीडिया भी क्या करा, छुप के बैठ गई। और पता क्या कुछ अपने ही लोग, मसीह जो लोग हैं ना, वो ही विरोधी हो सकते हैं और वो ही लोग पता है क्या कर सकते हैं, अपने लोगों को पकड़वा सकते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह के लोगों ने पकड़वाया और यीशु मसीह ने भी उनसे कह दिया हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे संसार में जो लोग हैं जो अंधकार में चल रहे हैं, जो परमेश्वर के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के समाज को, जो परमेश्वर के वचनों को ठट्टा उड़वा रहे हैं दूसरी अन्य जाति लोगों से, तो मेरे प्रिय भाई बहनों ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे लोगों को बुद्धि समझ दे और वो एक दूसरे के कहने में आकर ही अपने आप को इतना बनने हैं कि मेरे से बड़ा शैतान कोई हो ही नहीं सकता। तो जो परमेश्वर की संतान है, जो ज्योति की संतान है, जो ज्योति पर चल रही है और ज्योति की तरह जीवन बिता रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ज्योति में बने रहिए और ज्योति की संतान बने रहिए और परमेश्वर की आशीषों को आप पाते रहिए। क्योंकि परमेश्वर की जो आशीष है हमें उस संसार में जो है उससे भी बड़ी आशीष है हमारे ऊपर। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, पहले जो हमने 4:4 में कि जो संसार में है ना उससे भी बड़ा परमेश्वर जो होगा तुम्हारे साथ है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आप किसी बात से ना डरें, किसी बात से ना घबराएं। एक दिन समय आएगा प्रोफेट विजेंद्र सिंह बाहर होगा और जो लोग ठट्टा कर रहे हैं उन लोगों को भी आप वीडियो पर देखना। समय आने पर कहते हैं ना, परमेश्वर ने उपदेशक में हर एक चीज़ का एक समय बना रखा है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं वो जंजीरों से जकड़े जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं जकड़ा जा सकता। परमेश्वर के वचन को कोई कैद नहीं कर सकता। जितने परमेश्वर के लोगों पर सताव होगा उतने ही मसीहत आगे बढ़ती चली जाएगी और परमेश्वर का वचन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो आज देखिए लोगों के और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुँच रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों से यही प्रार्थना कहना चाहती हूँ कि आप प्रोफेट विजेंद्र सिंह की कलेशिया के लिए और उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्दी ही अपना अनुग्रह करे। क्योंकि परमेश्वर के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो खुदावन। जो पास के साथ हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, कि हम तेरा ज्योति का वचन लोगों तक पहुंचा सके खुदावन। जो ज्योति में लोग चल रहे हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिता। जाने कितने मेरे भाई और बहन हैं जो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, जो अंधकार में चल रहे हैं खुदावन, उन्हें भी अंधकार से निकालें, वो भी एक दूसरे पर दोष ना लगाएं प्यारे पिता परमेश्वर। जो आपने अपने लोगों को चुना है, जो अपना समाज बनाया है प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें आपने अपना वंश बनाया है मेरे खुदावन। अपने उन लोगों पर दया और रहम करें जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि पिता जब कलेशियाँ मिलकर प्रार्थना करती हैं तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं मेरे खुदावन। तो आज कलेशियाओं पर से बंधन टूट जाए, तेरे दासों के ऊपर से बंधन टूट जाए मेरे जो परमेश्वर। जितने लोगों ने अंधकार में होकर प्यारे पिता परमेश्वर, होकर प्यारे जो वो परमेश्वर तेरे लोगों को फंसवाया है प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए पिता। और हम अपने देश के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन। उन लोगों को जो काम कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर ऑफिस दफ्तरों में पिता, आप उनकी सहायता मदद करें। जो बॉर्डर पे प्यारे पिता परमेश्वर, उन फौजियों की आप सहायता मदद करें। अपने देश को चलाने वालों के लिए भी खुदावन प्रार्थना करते हैं, शासन प्रशासन के लिए खुदावन, हर एक को देश चलाने में आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें। मैं सारे मसीह समाज के लिए प्रार्थना करती हूँ जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें पिताजी। आप हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले हैं खुदावन। जितने भाई और बहनों की प्रार्थना में उत्तर मिलने में देर होती है तो पिता वो घबराए ना खुदावन, वो आप पर विश्वास रखें पिताजी, क्योंकि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरे खुदावन आप अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना सुनना और कबूल करना। जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना खुदावन। उन्हें बड़ी आशीष बरकत देना कि हमारे साथ उनका जुड़ना भी व्यर्थ न जाए, एक बड़ी आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर खुदावन, आप सबको आशीष देना।